प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज प्रियंका गांधी ने हुंकार भरी कहा, जब तक मंत्री अजय मिश्रा का इस्तीफा नहीं होता हम लड़ते रहेंगे। बीजेपी की सरकार न्याय देने में असफल, केंद्र के आजादी महोत्सव पर निशाना साधा प्रियंका गांधी ने कहा, पीएम मोदी आजादी का महोत्सव मनाते हैं, लेकिन ये आजादी किसने दी है? ये आजादी किसानों ने दी, जिनसे प्रधानमंत्री मिलने तक नहीं जाते। प्रियंका गांधी का पीएम मोदी पर करारा वार, कहा इस देश में सिर्फ दो लोग ही सुरक्षित हैं, एक वो जो बीजेपी से जुड़े हैं, दूसरे वो जो प्रधानमंत्री के खरबपति मित्र हैं। इसके अलावा देश में न मजदूर, न मल्लाह, न ही गरीब और न दलित सुरक्षित है। पश्चिमी यूपी के दौरे पर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा, कहा योगी सरकार नाम बदलकर इतिहास बदलना चाहती है। जो नाम बदलेगा, जो इतिहास बदलेगा, चुनाव आएगा तो उनकी सरकार बदल जाएगी। अखिलेश बोले, जब मुख्यमंत्री योगी पावर प्लांट के नाम ही नहीं ले पाते तो बिजली कैसे बनाएंगे? संवैधानिक पद पर पीएम मोदी को 20 साल पूरे होने पर गृह मंत्री अमित शाह ने एक इंटरव्यू दिया और पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। कहा प्रधानमंत्री मोदी सत्ता के लिए नहीं, देश के लिए कड़े फैसले लेते हैं। शाह ने कहा भारत की सीमाओं से छेड़खानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मायावती ने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा, 21 अक्टूबर से बीएसपी चुनावी अभियान चलाएगी। कार्यकर्ता पूरी शक्ति के साथ प्रचार अभियान में जुट जाएं। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मायावती ने सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर कदम भी बढ़ाया। कहा बीएसपी की सरकार बनने पर अयोध्या, काशी और मथुरा में विकास कार्य पूरे करवाए जाएंगे। देश में कोयले की कमी के चलते बिजली संकट को लेकर दिल्ली में ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने अधिकारियों के साथ बैठक की। मीटिंग के बाद आरके सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा दिल्ली में बिजली का कोई संकट नहीं, बेवजह झूठ फैलाया जा रहा है। बिजली संकट को लेकर सियासत तेज है। जहां केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने कहा दिल्ली में कोई संकट नहीं, तो वहीं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने पलटवार करते हुए केंद्र सरकार को आंख बंद करके बैठी है, ये आरोप लगाए। देश में लगातार 5वें दिन आज फिर पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा। पेट्रोल 30 पैसे तो डीजल 35 पैसे प्रति लीटर महंगा। दिल्ली में पेट्रोल 104 रुपए 14 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल 92 रुपए 82 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया। प्रियंका गांधी ने बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार पर हमला बोला। कहा 100 रुपए का पेट्रोल, 90 रुपए में डीजल और 1000 का सिलेंडर मिल रहा है। बेरोजगारी चरम पर है और सरकार लोगों पर महंगाई की मार डाल रही है। राजस्थान के हनुमानगढ़ में दलित की पिटाई का मामला सियासी रंग लेता नजर आ रहा है। दलित पिटाई मामले में मायावती ने कांग्रेस को घेरा। कहा कांग्रेस दलितों के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाना बंद करे। मायावती ने दलित पिटाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर कांग्रेस हाईकमान चुप क्यों है? दलित की पिटाई मामले में बीजेपी के राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कांग्रेस पर सवाल उठाए। कहा राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने जनता को अपने हाल पर छोड़ा है। राजस्थान में कानून व्यवस्था गुंडों के हवाले है। कांग्रेस ने भी बीजेपी के हमले का पलटवार किया। पवन खेड़ा ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा बीजेपी के राज में उन्नाव, बुलंदशहर, कठुआ और अब लखीमपुर में क्या हुआ है ये पूरा देश देख रहा है। दलित युवक की लाठियों से पीट कर हत्या मामले में मुख्य आरोपी समेत 5 लोग गिरफ्तार, जबकि 6 आरोपी अब भी फरार। 4 दिन पहले पीलीबंगा के प्रेमपुरा गांव में युवक की पीट कर हत्या कर दी गई थी। लखीमपुर हिंसा मामले में कल कोर्ट में सुनवाई होगी। कल हुई गिरफ्तारी के बाद मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था, जहां से अदालत ने आशीष मिश्रा को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। पुलिस का कहना है आशीष मिश्रा जांच में सहयोग नहीं कर रहा। फेस्टिव सीजन में आतंकी दिल्ली को दहलाने की साजिश रच सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने हाई अलर्ट जारी किया है। खुफिया एजेंसी से मिले इनपुट्स के बाद दिल्ली में सुरक्षा चौकस कर दी गई है। होटल्स, गेस्ट हाउसेस पर नजर रखी जा रही है। नवरात्र के दौरान दिल्ली में हो रहे समारोहों को ध्यान में देखते हुए मंदिरों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है। जम्मू कश्मीर में हो रही टारगेट किलिंग पर सुरक्षा बल एक्शन में। श्रीनगर में करीब 70 युवाओं को हिरासत में लिया गया। कश्मीर घाटी में एक हफ्ते में 7 नागरिकों की मौत हुई। इसके बाद लोग गुस्से में। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक इस साल अब तक 28 आम लोगों की आतंकी हत्या कर चुके हैं। कोरोना टीका नहीं लगाया तो 16 अक्टूबर से दिल्ली सरकार के कर्मचारियों को दफ्तर आने की इजाजत नहीं होगी। इसके लिए डीडीएमए ने आदेश जारी किए हैं। कहा गया दिल्ली सरकार के सभी ऐसे कर्मचारियों को तब तक छुट्टी पर माना जाएगा जब तक वो वैक्सीन नहीं लगवा लेते। महाराष्ट्र के नासिक में तेंदुए को देखकर दहशत फैल गई। तेंदुए को लेकर लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। आनन फानन में लोगों ने वन विभाग को मामले की सूचना दी। कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने तेंदुए का रेस्क्यू किया। तब कहीं जाकर लोगों ने राहत की सांस ली।